Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Gohar Publishers. We are redefining the geography of education through digital sources for conceptual learning. Dear students, I am your computer science teacher and my name is Hassan Ali. Students, we are studying Gohar Computer Science for grade 7 and the title of unit number 5 is Programming. स्टूडेंट्स लेक्चर में 5 में पढ़ेंगे ब्लॉक कैटेगरीज एंड देयर पर्पस। हमने पिछले लेक्चर में स्क्रैच को देखा, अब हम उसकी ब्लॉक कैटेगरीज और उनके पर्पसेस को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास है मोशन ब्लॉक्स। मोशन ब्लॉक्स में हम देखेंगे कि कौन सा ब्लॉक क्या काम करता है। सबसे पहले हमारे पास है मूव 10 स्टेप्स। ये क्या करेगा, हमारे स्प्राइट को या जो हमारी कैट थी या कोई भी ऑब्जेक्ट उसको 10 स्टेप्स मूव करवाएगा। Turn 15 degrees into the right direction and the left direction. Point in direction, यानी कि हम जो सा पॉइंट देंगे वहां पर वो पहुंच जाएगा। Point towards, किसी पॉइंट की तरफ। Go to x and y axis, यानी y और x एक्सिस को हम चेंज करके अपने स्प्राइट की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। Go to the mouse pointer, यानी कि जो सा हमारा माउस पॉइंटर है, कर्सर है, वो जहां पर मैं पॉइंट करूंगा स्प्राइट वहां पर मूव कर जाएगा। ग्लाइड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग वो ग्लाइड करेगा, यानी कि उड़ेगा, नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। चेंज एक्स एंड वाई एक्सिस, जो हमने पहले मैंने आपको बताया। सेट वाई एक्सिस और वाई एक्सिस को हम सेट भी कर सकते हैं। इफ ऑन एज बाउंस, ये हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर एज पर पहुंच गया तो वहां पर स्प्राइट जाकर बाउंस करेगा। सेट रोटेशन स्टाइल, हम रोटेशन स्टाइल को सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन एंड मेनी मोर। एक्स एंड वाई पोजीशन, यानी कि एक्स एक्सिस की पोजीशन और वाई एक्सिस की पोजीशन एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शंस को भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लुक्स ब्लॉक्स। लुक ब्लॉक्स में क्या है, से हेलो फॉर 2 सेकंड्स, यानी कि मानो जो स्प्राइट है, जो कैट आपको पिछले लेक्चर में नजर आई, वो क्या करेगी, हेलो कहेगी 2 सेकंड्स के लिए। से व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो बोलेगी, यानी कि उसके ऊपर लिखा हुआ शो आएगा व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। थिंक यानी कि इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ये आपको जरूरी नहीं कि जो डायलॉग्स इधर लिखे हैं वही आपके पास आएंगे, यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो थिंक यानी कि सोचेगी, वो कैट सोचने की एक्टिंग करेगी 2 सेकंड्स के लिए, या 2 सेकंड्स के लिए अगर हम नहीं चाहते तो हम थिंक करेंगे तो वो 1 सेकंड के लिए क्विकली इसको देखेगी। शो हाइड, अगर हम स्प्राइट को हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, वो भी यहाँ से होगा। स्विच कॉस्ट्यूम को स्विच करना भी यहाँ से हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, अगले कॉस्ट्यूम पे जाने की कमांड्स हमें यहाँ से मिलेगी। स्विच बैकड्रॉप, यहाँ से बैकड्रॉप को स्विच किया जा सकता है प्रीवियस पे, रैंडम पे। चेंज ब्राइटनेस को चेंज किया जा सकता है स्प्राइट के। सेट ब्राइटनेस, अपनी मर्जी से ब्राइटनेस को सेट किया जा सकता है। क्लियर ग्राफिक इफेक्ट्स को क्लियर किया जा सकता है, यानी कि जितनी भी मैंने ग्राफिक इफेक्ट्स यूज किए हैं उनको मैं क्लियर कर सकता हूँ दिस विल वन की। चेंज साइज बाय 5, स्प्राइट के साइज को चेंज कर सकता हूँ। सेट साइज टू, अपनी मर्जी से साइज सेट कर सकता हूँ। गो टू फ्रंट पर उसको ला सकता हूँ। गो टू बैक, वो बैक चला जाएगा। कॉस्ट्यूम, बैकड्रॉप नेम एंड साइज, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास इवेंट ब्लॉक्स यानी कि जब कोई चीज हैपन होगी तो उसको हम इवेंट बोलते हैं। तो व्हेन फ्लैग क्लिक, यानी कि स्टार्ट बटन को जब हम क्लिक करेंगे, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये हमारा इनिशियल्स में ही जब हम कोई कोडिंग करते हैं तो ये हमारा इनिशियल स्टेप यही होता है कि जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो ये काम करना शुरू करेगा। व्हेन स्पेस की प्रेस्ड, स्पेस की जगह आप कोई भी की इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जब मैं स्पेस की प्रेस करूंगा तो जो काम मैंने इसको बताया है कि मूव 10 स्टेप्स, तो वो 10 स्टेप्स को मूव कर जाएगा। व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक, या मैं स्प्राइट के ऊपर माउस से क्लिक करूं। व्हेन बैकड्रॉप स्विचेस टू बैकड्रॉप 1। व्हेन लाउडनेस अगर एक खास लिमिट से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा। व्हेन आई रिसीव मैसेज 1, ब्रॉडकास्ट मैसेज 1 एंड ब्रॉडकास्ट मैसेज 1 एंड वेट। तो ये आपके पास मुख्तलिफ इवेंट्स हैं कि जब मुझे कोई मैसेज मिलेगा तो मैंने कैसे बिहेव करना है। ये हमेशा इवेंट ब्लॉक्स, मोशन ब्लॉक्स या लुक्स ब्लॉक्स के साथ मिलकर काम करते हैं।
कंट्रोल बॉक्स में हमारे पास आता है सबसे पहले वेट 1 सेकंड, यानी कि जो भी चीज हो रही है वहां पर वो 1 सेकंड का वेट करेगा या जितनी भी टाइम लिमिट हम उसको देंगे। रिपीट, चीज को रिपीट करना, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा फाइनाइट लूप्स, तो इसी का एक कॉन्सेप्ट है कि एक ही चीज को बार बार वो रिपीट करेगा। यहाँ पर 10 टाइम्स है तो 10 टाइम्स एक ही चीज को रिपीट करेगा। फॉर एवर फाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप आ गया कि वो ये काम करता ही जाएगा जब तक हम उसको नहीं रोकेंगे। इफ और देन का कॉन्सेप्ट आ गया। इफ देन एल्स जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपको पढ़ाई हुई है प्रीवियस लेक्चर में, वो आ गई। वेट अंटिल, यहाँ पर होगा वेट अंटिल, यानी कि अगर कोई खास, मैं अगर उसको कहता हूँ कि स्प्राइट रोटेट करेगा 100 टाइम्स और अंटिल में मैं 100 लिख देता हूँ, तो वो वक्त तक इंतजार करेगा जब तक स्प्राइट अपनी 100 रोटेशंस कंप्लीट नहीं कर लेता। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉप ऑल का ऑप्शन है, यानी कि मैं स्टॉप करूंगा तो सब कुछ रुक जाएगा। व्हेन आई स्टार्ट एज अ टर्न एंड क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ, इससे मैं अपना माई सेल्फ अपना ही स्प्राइट अपना ही क्लोन बना सकता है। डिलीट दिस क्लोन, उसके अलावा मैं क्लोन को डिलीट भी कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये 4 ब्लॉक्स हैं, आप इसको गूगल पर जाकर सर्च करें और स्क्रैच पर जाकर इसकी प्रैक्टिस करें और देखें कि कैसे हर एक जो सा इवेंट ब्लॉक्स हो गए और कंट्रोल ब्लॉक्स हो गई, ब्लॉक कैटेगरीज काम कैसे करती हैं। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।